सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में सिंक स्टडी हब के। हाँ भाई, तो अपना इंटीरियर चल रहा था। जैसे कि आपको पता है, आप बोलो भाई आज तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो आनी थी, तो भाई मैं आपको दिखा दूँ, उस पर काम चल रहा है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियोज़ पर। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद वही वीडियो आएगी। पर क्या आपने कल 3 क्वेश्चन आखिरी कुछ चैप्टर के बच गए थे, तो वो निपटाएं अपन। सबसे पहले शांति कर रहे हैं, उसके बाद ठीक है। दिख रहा है तुम्हें? दिखना चाहिए, और नहीं दिख रहा तो फिर से वही बोलूँगा, आँखों का चेकअप कराओ, बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो। द टेम्परेचर 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो मतलब क्या होता है? +10। 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो इज इक्वल्स टू +10। एक मिनट रुक जाओ, पेन निकाल लूँ। हाँ, क्वेश्चन पढ़ लिया तुमने? नहीं पढ़ा तो भाई किताब निकालो और पढ़ो, है ना। टेन डिग्री सेल्सियस अबव 10, ठीक है। तो 12 नून क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस अबव 10। अबव 10 मतलब 10 डिग्री सेल्सियस ही है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है भाजी, -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। पर आवर बोले तो क्या होता है? प्रति घंटा। घंटा वही प्रति घंटा होता है, ठीक है। तो सवाल में है, भाई इसका मुंह सीधा कर लो। What would be the temperature at midnight? मिड में, जी बहन जी, मिड में आपका टेम्परेचर क्या रहेगा? क्या लगता क्या है आपको? क्या शंका लगती है आपको, क्या रहेगा? 12 बजे का तो अपन 1 बजे से करते हैं। टेम्परेचर इधर लिख देते हैं, टेम्परेचर। तो 1 PM पे कितना रहेगा? 10 प्लस ब्रैकेट में आएगा -2 इज इक्वल्स टू 8 डिग्री सेल्सियस। भाई तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम मेरे से पढ़ रहे हो, ऐसी उम्मीद करता हूँ। पहले भाई घंटे घंटे लिख लो, ठीक है। दिख रहा है ना? 8 PM 9 PM। देखिए 8 आया, तब 8 से कम होएगा ना, और ज़्यादा थोड़ी होएगा, समझे? नहीं है समझ? देखिए 6 डिग्री तो ऑलरेडी है, तो 6 से और कम ही होगा ना। 6 7 10 से थोड़ी फिर से 2 माइनस कर देंगे। तो 6 प्लस ब्रैकेट में -2 इज इक्वल्स टू 4 डिग्री सेल्सियस। 4 प्लस ब्रैकेट में -2 इज इक्वल्स टू 2 डिग्री सेल्सियस। चलिए इज इक्वल्स टू भी लगा लेते हैं यार, ठीक है। 2 प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 प्लस -2 इज इक्वल्स टू -2 डिग्री सेल्सियस। -2 प्लस -2 इज इक्वल्स टू -4 डिग्री सेल्सियस। -4 प्लस -2 इज इक्वल्स टू -6 डिग्री सेल्सियस। -6 प्लस -2 इज इक्वल्स टू -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देख, 9 बजे, रात के 9 बजे अपना टेम्परेचर बिलो ज़ीरो आ गया, है ना। ये देखो, ये लिख रहा है ना एक सवाल इधर अपने, ये भी है, एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो ज़ीरो। तो 8 डिग्री बिलो ज़ीरो, ज़ीरो तो -8 आना चाहिए। 8 डिग्री बिलो ज़ीरो मतलब -8। तो ये एक अपना यहाँ आंसर पहुँच गया।
अब देखो अपन से उसने पूछा मिड नाइट में क्या है अपना हिसाब किताब रहेगा, तो मिड नाइट का क्या करना अपन को, मिड नाइट नाइट है ना, है कि नहीं नाइट, उसके मिड की बात करनी है अपन को। मिड नाइट में 12 बजे, मिनट वाला होता है 12 बजे, तो 10 PM में क्या आएगा, -8 + -2 इज इक्वल्स टू -10 डिग्री सेल्सियस। 11 PM पे आएगा -10 + -2 इज इक्वल्स टू -12 डिग्री सेल्सियस। 12 PM पे आएगा, 12 PM नहीं होगा, सॉरी AM होगा। 12 PM कहाँ से आ गया यार, -12 प्लस ब्रैकेट में -2 इज इक्वल्स टू -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अपना आंसर आएगा -14 डिग्री सेल्सियस। दिख रहा है तुम्हें, -14 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो अपन जैसे सवाल में लिखा है वैसे ही अपन लिख देंगे। तो एट मिडनाइट द टेम्परेचर विल बी 14 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। समझ गया ना किसकी बात हो रही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल पढ़ो। नेक्स्ट सवाल पता है, जब मैं पढ़ा रहा था ना पहले, तो मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि साहब ये सवाल तो आ ही नहीं सकता, ये सवाल तो आ ही नहीं सकता, ये सवाल तो आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता ये सवाल। तो मैंने कहा आएगा, बहुत हौसला रख। मैं क्या हौसला रख तू, अबू का सवाल। ठीक है, करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर के -2 मार्क्स मिलते हैं। एंड नो मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। राधिका स्कोर 20 मार्क्स, शी गॉट 12। अब भाई ये आंसर ऐसी क्वेश्चन अपन ने ऊपर इसमें किया एग्जाम्पल में, है ना, किया ही कि नहीं, सेम टू सेम सवाल है। ये जो सवाल है ना, ये नहीं आएगा पेपर में, अभी तुम लिख लो एक जगह, ये सवाल नहीं आएगा। सवाल आएगा ये वाला, और तुम ये करके जाओगे नहीं, है ना। तो तुम टीचर से पूछोगे साहब ये तो आया ही नहीं जो मैंने करके आया था, तो तू टीचर बोलेगा नहीं नहीं बेटा, ये मैंने एक्स्ट्रा बुक्स से दिया, ये तुम्हें करना पड़ेगा एक्स्ट्रा बुक्स, क्योंकि सवाल होगा इसके अंदर से ही। ठीक है, चल फटाफट सॉल्व करते हैं। करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स, है ना। रॉन्ग आंसर के लिए मतलब 1 नहीं +3 है, और इधर है -2 रॉन्ग आंसर के लिए। राधिका को 20 मार्क्स मिले, 20 मार्क्स मिले कुड़ी नू। ठीक, राधिका स्कोर 12 करेक्ट आंसर, 12 करेक्ट आंसर है, तो 12 इंटू 3 कर लेंगे तो 36 मार्क्स आ जाएंगे, है ना। और अब मैं बताता हूँ टोटल मार्क्स स्कोर्ड। अब अपन को एक फाइंड करना है इनकरेक्ट आंसर कितना है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट अपना आंसर पता चल गया टोटल स्कोर से माइनस टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 12 करेक्ट आंसर। यदि आंसर आएगा अपना 36 और सवाल में दिया ही है कि 20 मार्क्स तो क्या आएगा, तो 20 माइनस इज इक्वल्स टू इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर का आंसर आ जाएगा अपना माइनस माइनस में आंसर आएगा 16। अब -16 जो है ऐसे -16 इधर आ गया अपना आंसर, -16 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 8 आंसर आएगा माइनस में। मतलब 8 उत्तर उसके भाई के अपना गलत हुआ, मतलब बहन जी के अपना गलत हुए। ठीक है, फिर मोहिनी की कहानी ने राम गाथा चालू कर दी। मोहिनी की कहानी,
ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मोहिनी के बारे में क्या लिखा है? मोहिनी के बारे में लिखा है कि उसके -5 मार्क्स आए, तो उसके मोहिनी के मार्क्स आए -5। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ यार। मोहिनी के -5 मार्क्स आए तो 7 करेक्ट आंसर है, तो उसका आएगा 7 × 3 = 21। इधर भी अपन इनकरेक्ट आंसर के वही फॉर्मूला लगाएंगे जो ये लगाया है अपन ने। इधर जो इस साइड ये फॉर्मूला लगाया है ना, इनकरेक्ट आंसर टोटल मार्क्स माइनस जो करेक्ट आंसर है मार्क्स मिले, ये फॉर्मूला अपन इधर भी लगा देंगे। इसका बिल्कुल सही PDF मैं आपको भी 1-2 दिन में अपडेट कर दूंगा, चिंता वाला विषय नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ये। बस इसके बाद मैं एक और सेशन आएगा, उसमें जितना सवाल करा रहा हूँ वो सब अपन कर लेंगे ना, तो उससे बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, ये आंसर आ गया अपना, इसको डिवाइड कर लेंगे। 26 / 2 दैट इज 13, दैट इज 30। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट सवाल है ये एलिवेटर वाला। एलिवेटर वाला पता क्या होता है? एलिवेटर वाला होता है एलिवेटर। ठीक है, ई सवाल है, पढ़ो। एलिवेटर descends into a mine shaft at rate of रुपीस का लिखा है भाई, 6 मीटर पर मिनट है। If the descent starts from 12 meter above the ground level, how long will it take to reach -350? एलिवेटर की हाइट कितनी है? एलिवेटर की हाइट है 10 मीटर। ठीक है, उसका फाइनल डेप्थ कितना है? -350 मीटर। ठीक है, तो -350 को अपन 10 से माइनस करवा देंगे ताकि अपन को एक एक्चुअल हाइट पता चल जाए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -360 मीटर आंसर आ जाएगा। डन है, डन है, डन है। उसके बाद उसने लिखा ना 6 मीटर पर मिनट, जो तुम सेकंड पढ़ रहे थे कि नहीं तुम? सेकंड क्यों ज़्यादा मुँह चला रहा मेरे से? पढ़ रहा था ना तू, अभी पढ़ा मैंने, देर रोका। हाँ भाई, तो उसको अपन फिर एलिवेटर को टाइम लगता है 6 मीटर पर सेकेंड, इधर तो फिर 360 मीटर है, तो इसको अपन डिवाइड कर दें। 360 / 6 = 60 मिनट्स। ठीक है, डन है, डन है, डन है। ठीक है भाई, जो एक मिनट तुम्हारे थैंक यू भी ले आते हैं इसमें यार, तुम भी क्या याद रखो। एक तो यार ये साल टेढ़ा इतना होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उम्मीद है कि अभी हो जाएगी पूरी रिकॉर्ड, तो अपलोड भी कर दूँगा मैं अभी। ठीक है, थैंक यू भाई वेरी मच मुझे अभी यहाँ तक झेलने के लिए। ठीक है, बाय।